नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का फरवरी 2022 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। सबसे पहले ग्रहों के जो राशांतर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य जो कि आपके राशि का दशमेश भी है, आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 13 तारीख के बाद यह जो सूर्य है, यह सूर्य आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो तृतीय भाव का जो सूर्य है, उसमें आपने देखा होगा करीबन पिछले 10-12 दिनों में भी आपने यह अनुभव किया होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। जो भी काम आपके नहीं हो रहे थे, वो आप हाथ में ले रहे हो और वो पूरे होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जिस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी बढ़ चुका है। तो यही बात करीबन 12-13 तारीख तक देखी जाएगी। उसी प्रकार जैसे ही यह जो रवि ग्रह है, यह रवि ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो सूर्य का ग्रहण है, आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। 13-14 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें घर में कुछ नए वस्तु जैसे लग्ज़रियस जो वस्तुएँ होती हैं, वो आने की भी संभावना काफ़ी बनती है। सिर्फ़ आपके जो घर के लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद यह मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि का स्वामी भी है और आपका षष्ठेश भी है। तो आपने यह जो संपूर्ण महीना है, उसमें आपको 2-3 बातें उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। जैसे मैंने कहा कि ये जो मंगल ग्रह है 27 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, तो करीबन ये जो संपूर्ण फरवरी का महीना है, इसमें वो आपके द्वितीय भाव में ही भ्रमण करेगा। यहाँ पर सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, आपके जो खर्चे हैं उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। देखिए, आपकी जो राशि है, वैसे देखा जाए तो पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करती, लेकिन कभी-कभी भावनाओं में आकर पैसे ज़्यादा खर्च कर देती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार से पैसे खर्च होंगे कि जिस वस्तु के ऊपर या फिर जिस कारणवश आप पैसे खर्च करोगे, आगे जाके आपको पता चलेगा कि आपने जो पैसे खर्च किए हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो भी खर्चे के काम, जो भी बड़े खर्चे हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा सोच समझ कर काम करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपकी जो वाणी है, वो भी थोड़ी तीखी हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो वृश्चिक राशि की वाणी तीखी ही होती है, लेकिन वाणी की वजह से आपके जो प्रियजन हैं, उनमें और आप में दरार भी आ सकती है। बस इन सभी 4 चीज़ों पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है, ये बुध ग्रह आपकी जो राशि है उसका शत्रु ग्रह है या फिर अशुभ ग्रह है। ये आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। और यह जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री अवस्था में है और दिनांक 4 तारीख के बाद ये बुध ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा। तो पिछले करीबन 15-1 दिनों में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में कई समस्याओं का सामना आप कर रहे हो। उसी प्रकार जो भी काम आप हाथ में ले रहे हो, वो पूरा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस या फिर फ्रस्ट्रेशन थोड़ा बढ़ रहा है। लेकिन 4 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध ग्रह मार्गस्थ हो जाएगा, तो स्वास्थ्य के बारे में जो भी बातें हैं, जो भी प्रॉब्लम आपने फेस की है, वो कई महीनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो, तो आपके जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के अगर संकेत इस महीने में भी आपको मिलते हैं, तो थोड़ा-सा उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है। पैसे के जो खर्चे हैं, उसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ट्रैवलिंग में आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा बनती है। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार
इसके बाद हम गुरु गुरु जो ग्रह है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गुरु जो ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, कुंभ राशि में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये आपके राशि के लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होता है, जैसे कि ये आपका द्वितीयेश भी है और आपका पंचमेश भी है। तो महत्वपूर्ण गुरु ग्रह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। देखिए, यहाँ पर घर के जो लोग हैं उनके लिए पैसे वगैरह खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी आपको कुछ पैसे वगैरह खर्चे करने पड़ सकते हैं। बस उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। यह जो गुरु ग्रह है चतुर्थ भाव में जो भ्रमण करने वाला गुरु गुरु है, वो थोड़ा-सा अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह पंचम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से ये गुरु ग्रह आपके व्यय भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो ध्यान रखिए। और ये जो गुरु का भ्रमण है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में अगर लोन लेना है, पैसे लेने हैं, तो वो लोन तो आपको इजीली मिल जाएगा, लेकिन लोन को चुकाना जिसे हम बोलते हैं, वो करना थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। तो लोन लेते समय ही इस बा चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और ये शुक्र ग्रह करीबन 28 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन संपूर्ण महीना ये जो शुक्र ग्रह है, ये शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। यहाँ पर देखिए, शुक्र जो है, ये शुक्र ग्रह आपके राशि का सप्तमेश भी है और व्ययेश भी है। तो अगर आपका विवाह हुआ है, तो आपने देखा होगा कि पिछले 1 महीने में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें नॉर्मल बातें नहीं हो रही थी, छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। इसी वजह से ये प्रॉब्लम इससे आपको थोड़ा-सा इस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। लेकिन ये जो द्वितीय भाव का जो शुक्र है, वो आपको दूसरी जो बात है, इसमें काफ़ी अच्छे लाभ दे सकता है। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना, ये यह जो संपूर्ण महीना इसमें काफ़ी अच्छी बनती है। देखिए, द्वितीय भाव को जो शुक्र आपके राशि के द्वितीय भाव में चलेगा, इससे पैसों की किल्लत आपको नहीं आएगी। कहीं न कहीं से तो आप पैसों का जुगाड़ आपके लिए हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके तृतीय भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, वो ध्यान में लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। तृतीय भाव में स्वयं की राशि में ये चलने वाला जो शनि ग्रह है, ये वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी होगा। जो भी काम आप हाथ में लोगे, वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। ख़ास करके आपकी जो पेंडिंग काम है, जो कि कई महीनों से या फिर सालों से नहीं हो रहे हैं, वो आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। तो यहाँ पर ये बात जान लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो संपूर्ण महीना है, इसमें आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये था जो भी महत्वपूर्ण ग्रह है, उसके जो राशांतर है, उसके मिलने वाले परिणाम। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योग जो होते हैं, उनके जो परिणाम होते हैं, वो भी मिलते हैं। हालाँकि उसके जो परिणाम होते हैं, वो 2-3 दिनों के लिए सीमित होते हैं, लेकिन वो मिलते ज़रूर हैं। तो वे किस प्रकार के होंगे, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि रवि और शनि की युति होने जा रही है 4 तारीख को आपके तृतीय भाव में। यहाँ पर ये जो युति है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसका जो प्रभाव होगा, इस युति का जो प्रभाव होगा, वो देखा जाएगा करीबन 3, 4 और 5 तारीख को। इसका जो प्रभाव है, इसके संदर्भ में अगर कहा जाए, तो 2-3 बातें हैं, ध्यान में रखिए। ये बातें जान लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहली तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन 3 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीज़न नहीं लेना, किसी भी प्रकार के हो, वो आपके आपके फ़ील्ड से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड हो या फिर आपके घर से रिलेटेड हो। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन 3 दिनों में नहीं लेना। अगर लेते हो, तो वो चूकने की संभावना है। ख़ास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसके संदर्भ में कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती है, जिसकी वज़ह से आप विचलित हो सकते हो। तो ध्यान रखिए, ये बात थोड़ा-सा ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मंगल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, इस मंगल के साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है, वह नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है, वो ग्रह योग होगा 8 तारीख को और ये इस ग्रह योग का जो प्रभाव है, वह देखा जाएगा 7, 8 और 9 तारीख को। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक होगा
कि पैसे के मामले में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको आ सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड लाभ मिल सकते हैं, या फिर इसके पहले अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसके रिटर्न्स वगैरह इन दिनों में या फिर इस महीने में आपको मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार यह जो दिन मैंने गिनवाए, जैसे कि 7, 8 और 9 तारीख को कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छे ऑप्शंस भी आपके सामने आ सकते हैं। बस उसी के अगर ऊपर आप फोकस करते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो भविष्य में जाकर उसके कुछ अच्छे रिटर्न्स आपको मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है। उसी प्रकार मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है 16 तारीख को। मंगल जो कि आपके राशि का स्वामी है, आपका षष्ठेश भी है, और जो शुक्र आपके राशि का सप्तमेश भी है और व्ययश भी है। तो मंगल और शुक्र की युति होने जा रही है आपके द्वितीय भाव में। इसका जो परिणाम होगा वो खास करके आपके रिलेशनशिप में, मतलब अगर आपका विवाह हुआ है तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और करीबन इसका जो कालावधि रहेगा वो कालावधि 15, 16 और 17 तारीख को यह जो ग्रह योग है, इसका ये जो युति होगा, इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में काफ़ी अच्छी हार्मनी देखी जाएगी। जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इसके पहले आए थे वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएंगे। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग लेवल या फिर जो केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। हालांकि आप दोनों कहीं बाहर घूमना फिरना भी कर सकते हो। तो ये जो 3 दिन है आपके लिए काफ़ी अच्छे साबित होंगे। उसी प्रकार करीबन 25 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो हर्षल है वह केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक होगा। यह जो ग्रह योग है वह ग्रह योग होगा 25 तारीख को, और इसका जो प्रभाव है वह देखा जाएगा 24, 25 और 26 तारीख को। तो इसके जो प्रभाव है या फिर इसके जो कारण है वो देखे जाएंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके संदर्भ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा-सा विचलित हो सकते हो, थोड़ा स्ट्रेस वगैरह आ सकता है। तो सेहत के ऊपर ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इन दिनों के दरमियान आपके फाइनेंस के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार इस महीने के, मतलब यह जो संपूर्ण महीना है फरवरी का, इस महीने में जो अमावस है वो 1 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन चंद्र और सूर्य का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वह सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसी वजह से हमारी जो भावनाएं होती है, भावना आवेग होते हैं, वो काफी ज्यादा देखे जाते हैं। तीव्रतम हमारी भावना देखी जाती है। हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इस इमोशन के चलते हम कोई भी अगर डिसीजन लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, प्रोमिस करते हैं या फिर विवाद भी होने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो जो भी आप डिसीजन लेते हो वो चूकने की संभावना ज़्यादा बनती है। इस वजह से अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेना। जैसे कि इस महीने की जो अमावस है वो 1 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 16 तारीख को है। तो इन 2 दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।